राधे राधे। मैं हूं शालू सिंह और मेरे भक्ति चैनल सालू प्रिया प्रीतम भक्ति में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज जो एकादशी आने वाली है, अग्रिम एकादशी, जो कि 3 सितंबर को है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो बहुत लोगों को व्रत के दिन के बारे में कंफ्यूजन चल रही है कि वो 3 को है या 4 को है। तो व्रत जो गृहस्थ लोगों के लिए है वो 3 को ही है। मतलब बुधवार का दिन हम लोगों को व्रत करना है और बीफे के दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन हम लोगों को पारण करना है। तो इसी क्रम में मंगलवार को हमारा नहाए खाए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आप जानकारी ले लें कि ये परिवर्तनी एकादशी है, जो कि घाट पूजन एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो कृष्ण जन्मोत्सव जो कि 16 अगस्त को थी, उससे ठीक 18वें दिन पे ये पूजा किया जाता है, जो कि घाट पूजन एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसी एकादशी के दिन हमारी जो यशोदा मैया थी ना, उन्होंने 18 दिन के बाद कृष्ण के जन्म के उन्होंने घाट पूजन किया था, इसलिए इसका नाम घाट पूजन एकादशी रखा गया। अब आती है बात परिवर्तनी एकादशी इसका नाम क्यों है। क्योंकि विष्णु भगवान जो कि 4 महीने से योग मुद्रा में थे, उन्होंने इसी दिन करवट ली थी। तो करवट लिया तो इसलिए उसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ गया। तो इस दिन हम लोग एकादशी के व्रत का नियम का पालन करते हैं। तो आइए जानते हैं नहाए खाए से लेके पारण तक की संपूर्ण जानकारी। तो नहाए खाए हम लोग करेंगे मंगलवार को। मंगलवार को नहाए खाए करने के लिए हम लोग सुबह जैसे उठते हैं हर रोज प्रत्येक दिन, वैसे उठ के सर धो लेंगे। क्योंकि व्रत के दिन तो हम लोग सर धोते नहीं है, तो मंगलवार को हम लोग सर धो लेंगे और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन हम लोग करेंगे, जिसमें कि आप कद्दू की सब्जी वगैरह खा सकते हैं। जिसके घर में जो शुरू से एक नियम बनी आ रही होगी उस हिसाब से आप खा सकते हैं। हमारे घर में मसूर की दाल, मूली, बैगन वगैरह नहीं खाया जाता है उस दिन, तो आप लोग एक बार अपने घर में भी देख ले, वैसे नहीं खाना चाहिए ये सब चीजें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि दिन भर आप कुछ भी खाइए, आराम से सात्विक भोजन दिन भर खाइए और शाम में भी खाइए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सूर्यास्त से पहले ही खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सूर्यास्त से पहले क्यों खाना है, शाम में भी आप खा सकते हैं, क्योंकि व्रत तो आपका दूसरे दिन है। तो उस दिन पूरा बढ़िया से भोजन करिए, अच्छे से सात्विक भोजन करिए। दूसरे दिन जो कि आपका बुधवार है, उस दिन पड़ रहा है व्रत। तो व्रत जिस दिन पड़ रहा है उस दिन हम लोग फिर सुबह उठेंगे, विष्णु भगवान का वैसे ही नहा धोवा के दीप तुलसी धूप से हम लोग उनका पूजा करेंगे। तुलसी देवी का पूजा किया जाता है उस दिन। विष्णु भगवान का पीले कोशिश करें, क्योंकि बुधवार को पड़ रहा है, तो पीला सिंदूर लगाएं, पीले रंग का वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान का चौका तैयार कर सकते हैं, आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है आप अपने हिसाब से विष्णु भगवान का पूजन करें। उसके दिन एकादशी के दिन हम लोग तुलसी का पूजन करते हैं, पर दूर से करते हैं। हम लोग तुलसी माँ पर जल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि एकादशी में तुलसी को तोड़ना या फिर छूना मना होता है। तो दूर से आप तुलसी माँ का पूजा करिए। तुलसी के दिन बस जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी माँ का पूजा कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। बहुत सारा कथा आप लोगों को पता भी होगा उस दिन का, बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो यूट्यूब के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से आराम से व्रत कथा करें और फिर आप आरती करें, फल चढ़ाएं। आप उस दिन मखाना का खीर बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। अगर उस दिन आप लोग दान करते हैं कुछ, तो आप उस दिन अन्न का दान नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं उसका दान होता है। आप वस्त्र का दान कर सकते हैं और आप फल का दान कर सकते हैं। ये मैं बुधवार की बात कर रही हूँ। व्रत वाले दिन आप फल का दान कर सकते हैं और वस्त्र का दान कर सकते हैं। दिन भर आप लोग चाय, पानी, दूध और जो भी मतलब आपका फलाहारी भोजन, शुद्ध फलाहारी व्रत होता है ये, तो आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। दिन भर आप फलाहारी खाइए, उसके बाद रात में आप सो जाइए। दूसरे दिन जो पारण का शुभ मुहूर्त होता है वो हम लोग इसके माध्यम से, ठाकुर प्रसाद वगैरह के माध्यम से या फिर पंडित जी के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है। तो पारण के समय में हम लोग फिर से क्या करेंगे कि नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, विष्णु भगवान का पूजा करेंगे, तुलसी माँ का पूजा करेंगे। सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नियम रहता है, जितना बजे का समय रहता है, अगर उस समय आपका भोजन बन गया हो तो ठीक है, और अगर नहीं भोजन बना हो उस समय में, तो तुलसी दल और गंगा जल से पारण कर लेंगे। भोजन शुद्ध सात्विक बनता है उस दिन। बहुत लोग रोटी खाते हैं, बहुत लोग के घर चावल बनाने का भी नियम है। तो अगर रोटी खाते हैं, रोटी बनता है, तो घी वगैरह यूज कर सकते हैं। सरसों तेल वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो घी के साथ आप, हमारे घर पे तो कद्दू का सब्जी और पराठा बनता है। आप धनिया पत्ता की चटनी बना सकते हैं, बिना तेल वेल डाल के, ऐसी नॉर्मल पीस सकते हैं। तो ये सब आप बना सकते हैं, ये सब आप खा सकते हैं बना के। हाँ,
खुद खाने से पहले पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए। अगर पशु पक्षी गाय वगैरह नहीं है तो फिर आप घर के बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहू बेटियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन आहार का कुछ जो शुरू में है वो निकालना चाहिए अंश। उसके बाद आप आराम से खाना खाइए, भोजन करिए, पारण करिए। पारण करने के उपरांत आप पारण करने से पहले आप अन्न का दान भी करेंगे। जब खाने से पहले उस दिन आप पारण के दिन अन्न का दान करेंगे। अन्न में आप चावल, दाल, आलू का चोखा के लिए आलू, जो भी, या सब्जी के लिए नमक, हल्दी वगैरह जो भी आप दान करते हैं वो आप दान करेंगे। उसके बाद फिर आप दिन भर, उस दिन हम लोग एक ही समय भोजन करते हैं, क्योंकि वो पारण के दिन दिन भर ऐसे बार बार मुंह जूठा नहीं किया जाता है। आप एक बार खाएं और फिर सीधे आप शाम में, दिन में अगर आपको भूख लगे तो आप फलाहारी ले सकते हैं। आप कुछ वैसे मखाना का खीर या फिर साबूदाना वगैरह खा सकते हैं, लेकिन आपको शाम को सब कुछ आप खा सकते हैं। सब कुछ खाने का मतलब है कि आप सरसों तेल, आप लहसुन वहसुन भी शाम से शुरू कर सकते हैं। तो ये है पूरा एकादशी का जो विधि विधान है। तो नियम तो यही है, इसी क्रम में हमारे यहाँ पूजन होती है। अगर आप किसी और क्रम में आपके घर में होती है तो आप एक बार अपने बड़े जनों से भी पूछ लेंगे। तो परिवर्तनी एकादशी का यही नियम है, और मैं कथा भी डालूंगी कल, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वो कथा भी सुनिएगा। अब आता है कि व्रत का मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है। तो एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 3:54 से शुरू हो रही है, और एकादशी तिथि जो है समाप्त हो रही है 4 सितंबर को सुबह में 4:21 पर। तो ये तो हो गया आपका एकादशी तिथि शुरू कब हुई और समाप्त कब हुई उसकी जानकारी। लेकिन आप लोग पारण का भी शुभ मुहूर्त जान ले, जो कि 4 सितंबर दिन है गुरुवार। उस दिन सुबह 10:32 से लेके 10:50 तक, 4 सितंबर को 10:32 से 10:50 तक आप पारण कर सकते हैं। इस समय तक अगर आपका भोजन बन गया है तो आप उससे ही पारण करें, अन्यथा आप तुलसी दल और जल के, गंगा जल के माध्यम से पारण कर सकते हैं। तो ये है व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर मेरे माध्यम से आपको कुछ भी सही जानकारी मिलती है तो कृपया आप कमेंट करें, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। राधे राधे।